नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, ठीक है, इसमें हम दोस्तों आपको बताएंगे रेलवे एएलपी टेक्नीशियन और उसके बाद ट्रेड्समैन, उसके बाद ऑल ओवर जो इंडिया में पुलिस का एग्जाम होता है, ठीक है दोस्तों, उससे संबंधित जो प्रश्न मैथ में पूछे जाते हैं टीसीएस के द्वारा दोस्तों, जो कि प्रीवियस में टीसीएस ने पूछा है, सेम वही प्रश्न को आपके सामने हम रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए और वीडियो को कृपया अंत तक जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, उसमें से आपको हम बताएंगे टोटल जो ये मतलब कि आज स्टार्ट कर रहे हैं सेट 2 से। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न से, इसमें पहले प्रश्न में क्या कह रहा है इसे आप समझिए। ठीक है, इसमें दोस्तों लिखा हुआ है, सबसे सवाल नंबर 1 में देखिए, कहता है, देखिए साथियों, सवाल नंबर 1 इसमें लिखा हुआ है कि एक ट्रेन 27 सेकंड में 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है। ठीक है, उसके बाद कहता है यदि यह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। देखिए, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि ट्रेन जो टोटल आपका डिस्टेंस है उसे हमको निकाल लेना है। ठीक है, आपका कुल डिस्टेंस आप जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, या तो फिर चाल बराबर क्या होता है, आप जानते हैं, दूरी बटे समय। देखिए, किसी एक टर्म को आपको दोस्तों यहाँ पे बराबर करना पड़ेगा। हम यहाँ पे कहे जैसे कि आपके सामने दिया हुआ है 375 मीटर आपका क्या है, ये एक लंबी प्लेटफॉर्म की लंबाई है। ठीक है, उसके बाद रेल की लंबाई दोस्तों दी हुई नहीं है, ये आपका कुल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, यानी कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, ये आपको लिखा हुआ है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल हो गया, इनटू, अब देखिए टाइमिंग कितना आपके पास है, ये आपके पास है 27 सेकेंड। हाँ या ना दोस्तों, अब यहाँ से आपको कुछ चेंजेस करना होगा, क्योंकि अभी आप देखिए ये दूरी क्या है, इसमें आपका मीटर में है, आप उसमें ऑप्शन में देखिए आपसे पूछा है रेल की लंबाई मीटर में, करना क्या होगा इसमें, मतलब इसको चेंज करना होगा दोस्तों। यदि किलोमीटर प्रति घंटा से आप जाते हैं मीटर पर सेकंड में तो आपको गुना करना पड़ेगा 5/18 से। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे आप लिखेंगे 5/18। ठीक है, अब देखिए ये आपका दोस्तों बन गया क्या, मीटर पर सेकंड, ये सेकंड इससे कट जाएगा, यानी कि 9 दूना 18, 9 तिया 27, और 2 से दोस्तों इसे आप काट दीजिए, कितना हो गया आपका 35, मतलब कि 35 गुना आप 15 करेंगे तो कितना आएगा इधर से, ये आपका आ गया 350 इधर ऐसे, और उसके बाद ये 35 बच्चे 175, ये कितना आ गया 5, 12 के 2 और 4 और 1 5, कितना आ गया 525। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, ये जो आपका आया है 525 मीटर, इसको इधर लेके आएंगे दोस्तों, रेल की लंबाई निकल जाएगी 375, इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 150। ठीक है, तो 150 मीटर जो है ना, ये आपकी ट्रेन की लंबाई हो गई दोस्तों। मतलब यहाँ खुद आप सोचिए मन में कि हम कहें कि ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ से ये रेल है। ठीक है, अगर इस प्लेटफॉर्म के मतलब कि प्लेटफॉर्म से जा रही है, ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रेन आपका है वो, तो कुल लंबाई हम यहाँ पे लिखे, यानी कि आपका टोटल ये दूरी हो गया, बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। बस इतना करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सवाल नंबर आते हैं हम 2 पे, इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 2, साथियों सवाल नंबर 2 को देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि एक समचतुर्भुज है। ठीक है, कि एक भुजा की लंबाई आपको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर। दूसरे विकर्ण की लंबाई आपसे पूछा गया है, इसे कैसे निकालेंगे समझिए दोस्तों। यहाँ पे हम कहे कि एक समचतुर्भुज है, ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए इसमें दोस्तों दिया हुआ क्या है कि एक भुजा आपको मान लिया जाए, यहाँ पे वो लिखा हुआ है टोटल 13 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, एक विकर्ण का जो वैल्यू आपके सामने दिया हुआ है वो हम मान लेते हैं। मानना क्या है, इसमें दिया हुआ है कि ये 10। ठीक है, अब समझिए दोस्तों, अगर एक विकर्ण 10 है तो आपसे पूछा है दूसरा विकर्ण की लंबाई क्या होगी। इसे निकालने के लिए सबसे पहले आप खुद समझिए, यहाँ से अगर आप एक चतुर्भुज पे विकर्ण पारते हैं, ठीक है, तो जो आपका ये केंद्र है, ठीक है,
तो अगर ये जो मतलब कि विकर्ण पे जो ये लंब पड़ा नहीं यहाँ पे, ये कितना का होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर ये 90 बन गया मतलब ये आपका क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, आप सोचिए दोस्तों, और ये भी क्या कि जब विकर्ण आप पाड़ते हैं, ठीक है, जब ये लंब पड़ जाता है तो इसमें ये सभी आपस में भुजा क्या होता है, मतलब कि एक समकोण 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 बन जाता है। ठीक है, तो हम कहे कि अगर दोस्तों यहाँ से ये 10 है, ठीक, मतलब कि टोटल कितना 10 है, तो ये आपका 5 होगा और ये आपका कितना होगा, 5 5 का होगा। ठीक है, अब देखिए अगर दोस्तों ये 5 है तो ये भुजा कितनी आएगी, ये 13 5 मतलब यहाँ पे आएगा 12, यही आएगा। अब 12 कैसे आएगा दोस्तों, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका आधार, और ये क्या है आपका विकर्ण यानी कि कर्ण है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि आप जानते हैं कि h बराबर क्या होता है, p स्क्वायर, और प्लस क्या होता है आपका b का स्क्वायर होता है, ये अंडर रूट होता है। h का मान तो दिया हुआ है ही 13, तो आप यहाँ पे 13 लिखेंगे दोस्तों। इसका आएगा ये स्क्वायरिंग, मतलब इधर ये कितना हो गया आपका 169। अब देखिए p का मान तो हमको निकालना ही है, प्लस ये कितना हो गया आपका 5 का 25, ये आएगा इधर ये 144, मतलब कि अंडर रूट कर दीजिए तो p का वैल्यू कितना आ गया आपका 12 ही आएगा। हम इस तरह से ज्ञात किए। ठीक है, अब देखिए जब दोस्तों यहाँ पे आप 12 निकाल चुके हैं, ठीक है, तो ये इतना सा 12 आया तो इधर ही 12 ही आएगा। ठीक है, तो 12 और 12 कितना हो गया आपका 24 सेंटीमीटर सेकेंड विकर्ण की लंबाई हो गई आपका 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए, कृपया चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 3 पे। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 3, इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कहता है कि एक कक्षा है, ठीक है, में 10 लड़के के टेस्ट में जो है ना माध्य आया हुआ है, मतलब कि 15। जैसे हम कहे कि आपने कोई एग्जाम दिया, उसमें से हम कहे कि टोटल 10 बंदा है, ठीक है, तो 10 का जो औसत स्कोर आया हुआ है वो कितना है, 15 है। यही आपसे कह रहा है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका 10 बॉय है, ठीक है, एक क्लास में। फिर कह रहा है कि आपका जो है ना, जबकि कक्षा में 25 छात्र हैं। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों बॉय एंड गर्ल दोनों आपको मिला करके दे दिया हुआ है कि 25 गो है। अब कह रहा है कि इसका जो औसत माध्य है, ठीक है, वो दिया हुआ है दोस्तों आपका 15 और इसका दिया हुआ है आपका 16.2। ठीक है, हाँ या ना। अब समझिए हमसे पूछा है ओनली फॉर बताइए कि बी का जो है ना, मतलब गर्ल का जो यहाँ पे है, तो गर्ल का औसत स्कोर क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ से आप कुछ छोटा कर सकते हैं, इसे रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये आएगा 5 दूना और ये आएगा 25 25, हाँ या ना। आप समझिए अगर हम कहें कि 2 गो बॉय है, एक बंदा ने 15 नंबर लाया, ठीक है, औसत मतलब कि एक ने 15 लाया, तो दो ने कितना लाया होगा, मतलब कि 30 लाया होगा, हाँ या ना। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 5 बंदा है, 5 में से अगर एक बंदा लाता है 16.2 नंबर, तो आप बताइए कि पांचों मिलके कितना स्कोर लाया होगा। ठीक है, मतलब 16 85 5 10, ये आपका हो गया 81। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ से कहें दोस्तों, हमसे पूछा है ओनली फॉर गर्ल्स का बताइए कि आपका औसत स्कोर क्या है। दोस्तों यहाँ से देखिए, अगर यहाँ पे 2 आदमी है, यहाँ पे 1 आदमी है, ठीक है, तो 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो बचेगा ओनली फॉर यहाँ से गर्ल, तो यहाँ भी आप माइनस कीजिए, कितना आएगा आपका ये 51। और ये जो बचा दोस्तों 5 में से 2 गया, मतलब 3 को बचा, 3 से लगाइए भाग, कितना हो गया आपका 17, इसका एवरेज आएगा। ठीक है, 3 गर्ल्स का जो औसत मतलब कि मार्क्स का जो स्कोर आएगा, मतलब औसत में, वो कितना आएगा 17 आएगा। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी इज द राइट। ठीक है, समझ पा रहे हैं हम लोग दोस्तों। ठीक है, देखिए सभी एग्जामों में लगभग इस तरह के एवरेज से हो गया, लाभ हानि से हो गया, प्रॉफिट, जो जितना भी आप लेसन देखे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो सिलेबस को ही आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, और बाहर से कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम आते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 4 पे। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 4 में आप क्या करेंगे दोस्तों, इसे ये जो सवाल आपको अभी हम बताए, इसे आप इस तरह से भी बना सकते थे। मतलब जैसे दिया हुआ है कि 10 लड़कों का माध्य कितना है, 15 है, तो 10 गुना आप 15 कर देते। ठीक है, उसके बाद फिर लिखा हुआ है 25 गुना 16.2। ठीक है, ये करके दोनों माइनस कर लेते जो आता। ठीक है, उसमें से आप 25 में से गया 10, तो कितना बचेगा ओनली फॉर गर्ल्स,
तो वहां पे आप लिखते 15 से लगा देते भाग, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाता। इस तरह से भी आप बना सकते थे। देखिए अब यहाँ पे दोस्तों हम आते हैं सवाल नंबर 4 में। कहता है कि यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 60 रुपया में खरीदता है, ठीक है, हम कहे दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, भले ये सवाल आपको यहाँ पे दिख रहा हो कि ये सवाल सिंपल है, लेकिन इस बेस पे जितने भी सवाल आपको आएंगे आज आप देखिए फिर से समझिए, ठीक है। कहता है दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है 25%, ठीक है। हम कहें दोस्तों लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 60 रुपया में खरीदता है। देखिए यहाँ पे सीपी दोस्तों लिखा हुआ कितना है 60 रुपया है। फिर कहता है कि 60 रुपया में खरीदता है, 25% लाभ पर इसको बेच दिया, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। आप जल्दी से इसे कैसे निकाल सकते हैं समझिए। हम कहें दोस्तों यहाँ से सबसे पहले आप इसे फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए, ठीक है। तो ये कितना आएगा 1 आएगा आपका 4, ठीक है। ये मतलब 100 यहाँ पे आएगा बटे में, तो 25 चौके 100, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए दोस्तों, हम कहे कि आपने 4 रुपया में कोई सामान खरीदा, ठीक है। हम कहे कि 4 रुपया में आपने कोई सामान खरीदा, इस पे आपको 1 रुपया का लाभ हो रहा है, हाँ या ना, आपको 1 रुपया का लाभ हो रहा है। तो हम कहे कि इस सामान को आपने कितना में बेचा होगा जो कि 1 रुपया का फायदा बन गया, मतलब कि 4 और 1 5 रुपया में आपने इसको बेच दिया, तब ना। जैसे हम कहें 4 रुपया में कोई सामान खरीदते हैं, 5 रुपया में बेचते हैं, तो 1 रुपया का फायदा हुआ। आप ये फार्मूला जरूर जानते होंगे कि जैसे हम कहें कि अगर क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 2 रुपया में कोई सामान खरीदते हैं और इसको सेलिंग कर देते हैं मान लीजिए कि 4 रुपया में, तो आप क्या मतलब बोलते हैं ना कि हमें लाभ हुआ 2 रुपये का। तो कैसे आप बोले, क्योंकि आपने विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा दिया, ठीक है। सेम अब यहाँ पे समझिए, हम कहे दोस्तों यहाँ पे आपको कि 1 रुपया का फायदा कब हो सकता है, जब आप इस सामान को 5 रुपया में बेचे होंगे तब हो, मतलब हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे विक्रय मूल्य क्रय मूल्य जो है ना, ये दिया हुआ कितना 60 रुपया, 4 से ये कितना गुना है आप देखिए खुद से, मतलब ये 4 से जो है ना 15 गुना दिख रहा है। तो आप विक्रय मूल्य में भी आप 15 से गुना कर दीजिए, मतलब कितना आ गया आपका 75 रुपीज, ठीक है। यही इसका आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ठीक है। समझ गए होंगे दोस्तों। देखिए इसी तरह के सवाल अभी लाभ हानि में और भी सवाल आएंगे सेट में, ये आपका सेट 2 चल रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर हम आते हैं आपका 5 पे। इसे एक तरह से दोस्तों और बना सकते थे, ठीक है, अगर वो मतलब इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते थे। जैसे देखिए एक फार्मूला सिंपल से, ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, इसलिए हम कहें कि फार्मूला को छोड़िए, सिर्फ आप सवाल को समझिए और वैसे ही कर दीजिए। जैसे हम कहें आपसे दोस्तों यहाँ पूछा है कि बताइए कि एसपी क्या होगा। आप जानते हैं सीपी इंटू होता है, सीपी इंटू यहाँ पे होता है डब्ल्यू भी, हॉल वैल्यू। अगर हम कहें दोस्तों कि आप किसी सामान को खरीद रहे हैं कितना 60 रुपया में, और आपको लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 25%, मतलब आप हॉल वैल्यू तो 100 रुपया का सामान है 125 में बेचेंगे तब ना 25 रुपया का लाभ हुआ होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 125 बटे 100। इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, कितना आएगा 25 25 700, 25 चौक 100, 4 से ये कटेगा 15 मरते में, 15 पचे कितना हो गया 75। यही आपका आंसर है। तो इस तरह से भी आप बना सकते थे, ठीक है। साथियों क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें दोस्तों कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में कि -4 दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और इससे आप छोटी ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। फिर लिखा हुआ है 19, ये आपका है मंझली ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे -2, ठीक है, और यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब आपको करना क्या है इसमें देखिए, जैसे हम कहे कि ये 8 दुना कितना हो गया 16, लेकिन माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है। तो 16 गया आपका 19 में कितना बचेगा 3, और 4 कितना हो गया 12, मतलब कि -12 इसका आंसर है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। देखिए इस तरह के सवाल दोस्तों मतलब एक ना एक जो है ना आ ही जाता है, ठीक है। कोई भी एग्जाम में आप दीजिए, वहां पे आपको ये सवाल देखने को मिल जाएगा इस तरह का दोस्तों। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है, इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए, ठीक है।
वहां पे दोस्तों लिखा हुआ है कि 7 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, ठीक है। देखिए हम कहे दोस्तों कि ये 7 मीटर ऊंचा क्या है, आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है। कहता है कि प्लेटफॉर्म के शीर्ष से जो है ना, इसका उन्नयन कोण कितना है, आपका 30 डिग्री का दिया हुआ है, हाँ या ना। और इसमें कहता है कि प्लेटफॉर्म मीनार से जो है ना कितना दूरी पे है, 50√3, ठीक है। तो आपसे दोस्तों पूछा है मीनार की बताइए ऊंचाई कितनी है। दोस्तों अगर ये मान आप निकाले, टोटली का मान आप इसमें ऐड कर देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम कहे, ये समझिए दोस्तों, ये आपका P होता है और ये B होता है, तो P/B क्या होता है, टेन थीटा होता है, हाँ या ना। टेन थीटा का मान कितना दिया हुआ आपका, x/50√3। ये टेन 30 का मान रखिए 1/√3, और ये कितना हो गया x यानी कि बटे 50√3, ये इससे कट जाएगा। x का मान कितना आ गया दोस्तों, 50। इसमें आप लिखिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया आपका 57 मीटर। यही आपका आंसर है, 57 मीटर। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इज द राइट, ठीक है। समझ गए होंगे दोस्तों। तो अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 पे। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए। देखिए सवाल नंबर 8, और हाँ वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया दोस्तों इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों सवाल नंबर हम आते हैं 8 पे। कहता है कि एक धनराशि 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर SI और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है 31 रुपया, वह धन क्या है। समझिए दोस्तों, इसमें आपको पहले थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कुछ, तो याद ना भी करेंगे तो सिंपल है। समझिए दोस्तों, हम कहें कि SI, ठीक है। SI में आप हमेशा ध्यान रखेंगे ये चीज कि आपका रेट इंटू टाइमिंग, ठीक है, ये आपका क्या होता है, ब्याज होता है, ठीक है। क्योंकि आप समझिए खुद, हम कहें कि आपने 100 रुपया किसी बैंक में रखा, ठीक है, लेकिन 5 साल के लिए रखा, और आपका वहां पे रेट दिया हुआ है कि 10% है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जितना आपका ये आएगा परसेंटेज में, उतना जो जो आप धन रखे हैं उसमें गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखें कि रेट इंटू टाइमिंग क्या होता है, ब्याज होता है। लेकिन जस्ट आप याद रखिए दोस्तों, CI में क्या होता है, अगर आपका रेट 10% है, ठीक है, तो आप जाएंगे सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो अब क्या होगा कि 10% जो आपका ब्याज पहले चल रहा था, और जो अमाउंट आपका मतलब जो आप पैसा रखे थे बैंक में, ठीक है, तो उस पे जो ब्याज बन के आया वो वाला ब्याज, ठीक है। और फिर उस पे 10% फिर निकल करके जो उसका ब्याज पे ब्याज मतलब जो लगता है, वही आपका क्या है, आपका चक्रवृद्धि है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कहे दोस्तों, अभी आप देखिए कि CI में वहां पे क्या लिखा हुआ, 3 साल का ना रेट यहाँ पे दिया हुआ 10%। देखिए तो हम कहेंगे 3 साल में दोस्तों याद रखिए आपका होता है कितना, 33.1। ये कैसे आया इसे आप समझिए। देखिए पहले साल दोस्तों क्या हुआ, 10%, फिर 10%, ठीक है, प्लस कितना का 10 × 10/100। ये सक्सेसिव चेंजिंग आता है आपका CI में, बस ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये इससे कितना गया आपका 21, ये 21 आया ना, ये आपका हुआ 2 साल का। लेकिन दोस्तों अभी आपको 1 साल का और निकालना है, ठीक है। मतलब कि 20 और 10 प्लस ये आपका हो गया 21 गुना 10/100। ये A+B और A×B ये फॉर्मूला रखते हैं, ठीक है। ये इससे कट गया 2.1, और यहाँ कितना गया 31 और 2 33.1, यही आप यहाँ पे लिखे हैं। और दोस्तों आप यहाँ देखिए कि SI में क्या है, अगर 10% आपका ब्याज चल रहा है, ठीक है, लेकिन 3 साल के लिए 10 कितना हो गया 30, यानी कि आप 30% आपका रेट ये ब्याज यहाँ होगा, ठीक है। अब कहता है SI और CI में अंतर जो दोस्तों कितना दिया हुआ है आपको, 31 रुपया का अंतर दिया हुआ है। यहाँ पे अंतर कितना दिख रहा है, 3.1%। 1% का मान आप निकाल लीजिए, 31 बटे कितना गया 3.1, ये मतलब कट जाएगा 1 यानी कि 1000, 1000 हो गया आंसर, ठीक है। ये कितना गया 3.1, इसमें गुना करिए, ये पॉइंट रहा यहाँ पे 0, और ये इससे कट गया दोस्तों, कितना गया आपका 1000। यही आपका आंसर है। नहीं तो दोस्तों आप इसे एक तरह से और बना सकते थे, देखिए इस तरह से, लेकिन आपको वो फार्मूला याद रखना पड़ेगा शायद, ठीक है। देखिए अगर दोस्तों हम जाते हैं 3 साल में, तो याद रखिएगा डिफरेंस जो अंतर आता है CI SI और CI एंड SI, ठीक है, का अंतर हमेशा दोस्तों याद रखिएगा आपका CI ही बड़ा वहां पे होगा अंतर में, ठीक है, SI नहीं, ठीक है ना।
देखिए कोई भी आप सवाल बना लीजिए, उसमें SI से ज़्यादा ब्याज आपको CI पे मिलता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए। देखिए तो यहाँ पे हमेशा याद रखिए कि ये उल्टा घटवे करेगा, तो ये याद रखिएगा, ये होता है P इंटू आर स्क्वायर, और 300 प्लस आर बटे 3 बार आप 100 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे गुना में मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा तुरंत। लेकिन हम कहे कि अगर ये 2 साल का रहता तब P इंटू आर स्क्वायर, बटे 100 इंटू 100, बस आंसर हो गया ये भी, ठीक है। देखिए हम कहे दोस्तों अंतर कितना है, 31 रुपये का है, और आपसे P तो पूछा ही है, ठीक है, इंटू आर का मान कितना हो गया, 10 का स्क्वायर 100, और इसमें 10 जोड़ दीजिए 310, ठीक है, और यहाँ हो गया आपका 100 इंटू 100 इंटू 100, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और ये इससे खत्म। 10 यहाँ पे दोस्तों अभी यहाँ पे एक जीरो बचा हुआ है, ठीक है, तो एक ये देखिए 100 और ये 10 कितना हो गया आपका, गुना करेंगे 1000, तो P का मान कितना आ गया आपका 1000। यही आपका आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर C इज द राइट, ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप बताएंगे, ठीक कमेंट में। और दोस्तों आपको हम कल मतलब कि अब सेट 3 में दोस्तों इससे जो मतलब बचा हुआ क्वेश्चन अभी इस सेट में है, टोटल 25 क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है, तो वो अब आगे कल के सेटों में आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो कृपया लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के दोस्तों थैंक यू एंड जय हिंद।